भगवान ने लड़का बनाया, लड़की बनाया तो हॉर्मोन्स भी बनाए, अट्रैक्शन भी होगा। लेकिन मैम मुझे प्यार हो गया है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, मैं क्या करूं। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है, ठीक है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, इस डायलॉग को निकाल दो, मूवी को ढंग से देखोगे तो पता लगेगा कि क्या इसमें। सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आज कुछ ऐसे बारे में बात करने वाले हैं जिसका क्वेश्चन जब से मैं पढ़ा रही हूँ तब से मेरे पास में आता तो है, और जब मैं बताती हूँ तो कई बार मीम्स भी कट जाते हैं। लेकिन चलो भैया, आज इसके बारे में खुल के बात करते हैं थोड़ा सा। बच्चों, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, प्यार के बारे में आज बात करने वाले हैं बेसिकली। बच्चों, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पढ़ लो बेटा, मौका है, प्यार मोहब्बत सब धोखा है। तो धोखा है या ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी या कुछ और है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। कई बच्चों के मन में ये बहुत ज्यादा डाउट आता है कि भाई रिलेशनशिप कहीं ऐसा तो नहीं हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी या पढ़ाई बर्बाद कर देगी, या इसके चक्कर में नहीं पढ़ना, या इसके चक्कर में करियर बर्बाद हो जाए। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैम मुझे प्यार हो गया है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, मैं क्या करूं। तो देखो, इस टॉपिक के बारे में बात करना मेरे लिए बहुत जरूरी था कि क्या पढ़ाई के साथ साथ रिलेशनशिप जो है वो सही है या गलत है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई देखो, ये ऐसे वाला जो तुम हार्ट बनाते हो ना, जरा आज इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। बेवफा चाय वाला है ना, बेवफा चाय वाला, बेवफा फलाने वाला, या ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ऐसी चीजों से लोगों को दिमाग को डाइवर्ट कर रखा है। मैं आपको बिल्कुल सही बात बताऊंगी क्योंकि आपको मेरे पे विश्वास है क्या एक्चुअली। अगर आप देखो कि आप बहुत लोग कहते हैं कि भाई पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। एक यूपीएससी के टॉपर थे जिनका नाम था कनिष्क कटारिया। इस बंदे की जब रैंक 1 आई तो इसने ये कहा कि मेरी जो रैंक 1 आई वो मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से आई। तो यानी ये इंसान रिलेशनशिप में रिश्ते में रहते हुए भी एक गर्लफ्रेंड साथ में थी। यूपीएससी निकालना भाई कोई हलवा नहीं है। इस बंदे ने रैंक 1 निकाली और उसके बाद जब वो कामयाब हो गया तो उसके बाद इसने अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी की। चलो, ये तो शादी की बात तो बाद में कि आप करोगे नहीं करोगे, ये आपका डिसीजन है, लेकिन किसी ने इसका साथ दिया, ठीक है। चलो, अनु कुमारी जिनकी रैंक 2 थी यूपीएससी के अंदर, एक बच्चे की माँ थी और शादी हो चुकी थी, ठीक है। शादी भी रिलेशनशिप ही होता है भाई, ठीक है। भाई साहब, आप एक बार की बात करते हो कि भाई एक बार निकाला, ठीक है। शहनाज इलियास सबसे पहले तमिलनाडु के अंदर पीसीएस बनी और उसके बाद यूपीएससी निकाला, और एक बेटी है भाई इनकी शादी के बाद, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी इन्होंने। अब अगर हम आगे बात करते हैं भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अनुकृति शर्मा की शादी हो गई थी। शादी के बाद इन्होंने आईआरएस निकाला और अभी फिलहाल दोबारा से एग्जाम निकाला 2 बार। अब जो एग्जाम दिया है, मतलब निकाला है यूपीएससी का, अब ये फिलहाल आईपीएस। तो भाई इतने सारे नाम, इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए कि क्यों दिए होंगे भाई। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है, ठीक है, या ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके मतलब अगर आपके साथ कोई है या नहीं भी है तो इससे आपके कोई एग्जाम पे फर्क पड़ने वाला है। फर्क इस बात से पड़ता है कि भाई आप फोकस कितना करते हो। भाई कनिष्क कटारिया ने तो अपनी सक्सेस का राज गर्लफ्रेंड को दिया था, और रैंक 1 लाना, भाई चलो किस्मत से आगे, रैंक 1 लाना कोई हलवा बात नहीं होती यूपीएससी के अंदर, ठीक है। अगले ने कुछ मेहनत की होगी, कुछ उखाड़ा होगा, जब तो कुछ किया होगा। मतलब साफ है भाई, आपका गोल करियर, ठीक है, जब ये कंप्लीट होता है, यानी जब आप सक्सेस पाते हो, तो सबसे ज्यादा खुशी आपके माँ बाप को होती है बेटा, और उनके बाद जिसको खुशी होती है वो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को होती है। बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं साइंस पढ़ाती हूँ, मुझे पता है कि एक उम्र में एक हार्मोन्स जो होते हैं उनको काबू में लाना बहुत मुश्किल होता है। कोई काबू में ले आता है, ठीक है, कोई दबा नहीं पाता उन फीलिंग्स को, कोई बात नहीं, साथ में चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हार्मोन, भगवान ने लड़का बनाया, लड़की बनाया तो हार्मोन्स भी बनाए, अट्रैक्शन भी होगा, लेकिन अपने गोल पे फोकस रखना है। साथ है तो भी ठीक है, मतलब है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ब्रेकअप करके चली गई, कोई उसके बारे में पूछता है कि पूजा कैसी है, क्या हुआ था तुम्हारे बीच, तुम बोलना कौन पूजा, मतलब इग्नोर। अगर दिल तोड़ के कोई चला गया है, चली गई है, कोई उसके बारे में पूछे तो इग्नोर, नहीं यार मैं नहीं जानता, हाँ अभी मैं रिलेशनशिप में हूँ किसी और में, चल छोड़ कोई और बात कर, इग्नोर। और है तो भी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, हाँ सब ठीक है, तो बता भी मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ। तो चीजों को मेंटेन करना आपके हाथ।
समझ रहे हो? आपके बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को खुशी होगी आपके ऊपर, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है भाई। जब आप कामयाब होगे तभी तो शादी होगी, समझ रहे हो? और भाई देखो मेरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं होगा, छोड़ के चली जाएगी या छोड़ के चला जाएगा, उन लोगों से आप खुद एक बात पूछें कि आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज हुई थी? तो बात यहाँ पे है कि शादी चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, दो लोगों को शादी चलानी होती है, साथ रहना होता है और कामयाब होना पड़ता है। लोग शादी के बाद भी कामयाब होते हैं, बच्चे होने के बाद भी कामयाब होते हैं और शादी से पहले भी कामयाब होते हैं। तो सब चीजें जो होती है वो बैलेंस और आपके फोकस पे काम करती है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से बड़े बूढ़ों से सलाह मिल गई होगी। बाकी जी आपके ऊपर है आपको क्या करना है, और हम तो ऐसे ही सलाह देते रहेंगे। तो प्यार गलत चीजें नहीं होती, लेकिन फोकस ना करना गलत चीज होती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। और ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, इस डायलॉग को निकाल दो, मूवी को ढंग से देखोगे तो पता लगेगा कि क्या उसमें। बाय बाय।